Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और वो अहम मुद्दा है ट्रैफिक नियमों का पालन। देखिए मेरे द्वीपवासियों, मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो यकीन मानिए दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कटौती दिखाई देगी। हम खुद कई सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं, मगर दुर्घटना होने पे सबसे पहले हम ही चिल्लाते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन हम खुद ट्रैफिक नियमों को लेके कितने जागरूक हैं? हमारे गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो सही रहते हैं? क्या हम बराबर अपना इंश्योरेंस बांधते हैं? क्या आपने कभी इन सब चीज़ों पे गौर किया है कि स्मोक टेस्ट जो होता है वो बराबर करना चाहिए, नियमित तौर पे करना चाहिए? वो हमने करा के उसको रखा है। जब भी हम अपनी गाड़ियों में बैठते हैं उससे पहले हम हेलमेट लगाते हैं, हम सीट बेल्ट लगाते हैं, अपने को पैसेंजर्स को हम सीट लगाने के लिए आग्रह करते हैं। अपने साथ हम जिनको टू व्हीलर्स में बिठाते हैं, क्या हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके सर पर भी हेलमेट है? यकीन मानिए एक डाटा के अनुसार कहा जाता है कि 70% जो है हेलमेट हमारी जान को बचाने में कारगर साबित होती है। कई बार ऐसे दुर्घटनाएं होते हैं मगर इंसान बच जाता है क्योंकि उसके सर पे हेलमेट था। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पे हेलमेट नहीं होने की वजह से उस इंसान को बहुत ख़तरनाक चोट लगी या उसकी मृत्यु तक हो गई। हम क्यों ये लापरवाही दिखाते हैं, ये हमें खुद को सोचना है। कहीं हमें चालान करते हुए पुलिस वाले दिखते हैं तो हम उनके सामने हेलमेट लगा लेते हैं या तो गाड़ी घुमा के किसी दूसरे राह से निकल जाते हैं। ज़रा ये सोचिए कि क्या ऐसा करके आपने उन पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाया या अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खिलवाड़ किया है? इस मोड़ से आप निकल जाओगे, कोई दूसरी मोड़ पे भी सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी भी गली मोहल्ले में सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है। वहीं अगर आपके सर में हेलमेट रहेगा तो हो सकता है कि किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हो। लोग अक्सर कहते हैं कि हम बहुत सावधानी से चलाते हैं। बेशक जो इंसान सड़क पर निकलता है तो उसे यही लगता है, उसका ये आत्मविश्वास है, वो जो कहता है कि हम अपनी तरफ से काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सामने से आने वाली गाड़ी या पीछे से कोई आने वाला वो भी उतने ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चला रहा है? इस बात की क्या गारंटी है कि उसके वजह से सड़क दुर्घटना नहीं होगी? तो अगर आपके सर में हेलमेट रहेगा तो कम से कम आप किसी बड़ी दुर्घटना से तो बच सकते हो। ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में न्यूरोसर्जन की कमी है।
यह हमने तो सुना है ही नहीं है। हेलमेट आपके सर को प्रोटेक्शन देती है और ये भी सुनिश्चित करना हेलमेट पहनने से कि वो एक ISI मार्क रजिस्टर्ड वाला अच्छा हेलमेट हो। ऐसी आपने कुछ भी डाल लिया तो वो उल्टा और घातक सिद्ध हो सकती है आपकी सुरक्षा करने के बजाय। इन सब चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जो ट्रैफिक विभाग है वो अनेकों ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। जगह जगह पे आपने होर्डिंग्स देखे होंगे कि हेलमेट पहनिए अपनी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, मगर उसके बावजूद भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और बिना हेलमेट पहन के ही दो पहिया गाड़ियाँ चलाते। सेम वैसे ही जिस तरीके से आजकल कार्स में या 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो झटका लगता है उस झटके से भी कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों को गंभीर चोटें लग जाती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सरकार प्रशासन जो है ऐसे ऐसे कानून लाती है। इसलिए नहीं कि वे आपकी जेब को हल्की करें, आप पर चालान काटे, अपना ख़जाना भरें और आप लोगों की जेब खाली करें, इसलिए कि आप सुरक्षित रहें। इसके दूसरे पहलू को भी देखिए आप। सरकार ये चाहती है कि आपकी जान सुरक्षित रहे, औरों की भी जान सुरक्षित रहे, इसलिए बार बार आपसे आग्रह करती है कई माध्यम से। नेशनल चैनल्स में भी हमने अनेकों विज्ञापन ऐसे देखे होंगे जहां पे सड़क सुरक्षा को लेकर कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कई सारे विज्ञापन चलाए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स में आप प्रतिदिन देखते हो कि वेयर हेलमेट फॉर योर ओन सेफ्टी वगैरह कई सारे कमर्शियल्स छपे होते हैं। जगह जगह पे रास्तों पर होर्डिंग लगी रहती है, दीवारों पर लिखा रहता है वेयर हेलमेट, मगर हम फिर उसे नज़रअंदाज करते हैं। क्यों, किस वजह से? खासकर जो युवा वर्ग है, जब हम उनसे बात करते हैं तो एक युवा ने हमसे कहा कि लोकल्स, एग्जैक्टली यूँ कहा, वी आर लोकल्स, वी डोंट वेयर हेलमेट। क्या वो बंदा, एक पुलिसकर्मी जो चालान काट रहा है, उसके सामने भी जाके ऐसे ही कहेगा कि वी आर लोकल्स, वी डोंट वेयर हेलमेट? हमारी पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आप लोगों को कोई भी बिना हेलमेट का या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखे तो आप उनकी तस्वीर खींच लीजिए। आजकल हर हाथ में एक स्मार्टफोन रहता है या आम फ़ोन जिसमें कैमरा की सुविधा हो, आप उनकी तस्वीर ले लीजिए और उनको ट्रैफिक सेक्शन में भेज दीजिए, उन पर चालान किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास वैसे सोफिस्टिकेटेड कैमरास नहीं लगे हुए हैं हमारे रास्तों पर, जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगे होते हैं कि वहाँ पे किसी ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी में लगने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपकी गाड़ी जब उन रास्तों से गुजरती है तो अगर किसी भी प्रकार की वायलेशन होती है तो वो तुरंत जो है वो कैमरास जो है वो आपकी तस्वीर ले लेती है, जिसमें आपका पूरे गाड़ी का डिटेल मिल जाता है उनको, और किसी भी ट्रैफिक पुलिस को आपके पीछे भागना नहीं पड़ता है। सीधा जो बिल है, जो भी वायलेशन आपने किया, आपने ओवर स्पीड चलाया है, आप बिना हेलमेट के हो, आपकी गाड़ी में कोई सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए, तो उन वायलेशंस के साथ में आपके घर में बिल पहुंच जाती है और आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय कोर्ट में जाके आप उस फ़ाइन को अदा करें, और अगर आपने कोई गंभीर वायलेशन किया है तो फिर आपको सज़ा भी मिलती है। इस वक्त हमारे देश में ये फ़िलहाल कई शहरों में मौजूद नहीं है। कई जगह पे हमने सुना है कि है, दिल्ली, मुंबई जैसे कुछ जगहों पे लगाया, इंस्टॉल किया गया है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब 4, 5, 10 साल में हमारे अंडमान निकोबार में भी जब ये स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो शायद हो सकता है कि ऐसे कैमरास हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी लग जाए, हमारे अंडमान निकोबार में भी लग जाए। तब हम लोगों को आप लोगों को आग्रह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने जो भी वायलेशन किया है उसका बिल आपके घर पे पहुंच जाएगा, ऑर्डर आपके घर में पहुंच जाएगा, और उस ऑर्डर के अनुसार अगर आपको बिल भरना है, फ़ाइन भरना है या आपको सज़ा हो रही है, वो उसमें दर्ज किया जाएगा और आपको वो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। ये जो कानून बनाए जाते हैं ये हम नागरिकों की हिफाजत के लिए ही, हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाई जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इसलिए नहीं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो ख़जाना है वो भरे, मगर इसलिए ताकि हम द्वीपवासी सुरक्षित रहें, अपने हाथ पैर ना तुड़ाएं सड़कों पर या अपनी जान ना गंवाएं, अपने परिवार वालों की जान ना गंवाएं सड़कों पर। इतना फ़िक्र करती है। कभी इस पहलू को आपने सोचा है? हम न्यूज़ चलाते हैं, यूट्यूब में हमारा एक चैनल है न्यूज़ अंडमान 24/7, आप सब जानते ही हैं।
तो हम दिन भर लगभग फील्ड में ही रहते हैं। जब भी हमें कोई ऐसी खबर या सूचना मिलती है जो हमें कवरेज करना होता है तो हम दिन भर सड़कों पे ही रहते हैं। हम अनेकों लोगों को देखते हैं जो कई तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम पुलिस वाले नहीं हैं कि हम जाके यहाँ पे खड़े होकर लोगों को ये चीज़ समझाते रहें, मगर रास्ते में जो भी हमें बिना हेलमेट का दिखता है हम उनसे भैया, अंकल, बेटा कह के गुजारिश करते हैं कि कृपया हेलमेट पहन लीजिए। पुलिस वालों के डर से नहीं, अपने खुद की सुरक्षा के लिए। कई लोगों को पोर्ट ब्लेयर में हमने बात की और उनसे हमने गुजारिश की कि भाई कृपया हेलमेट पहन के चलो ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। कोई रैश ड्राइविंग करता है, अगर मौके पे मिल जाता है तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे ड्राइविंग ना करो। आपके माता पिता ने बड़े ही परिश्रम से पैसे जोड़े होंगे आप लोगों को ये गाड़ी दिलाने के लिए। आज तक पाल पोस कर इतना सेहतमंद, तंदुरुस्त रखा है आप लोगों को। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो एक कंकड़ भी कभी कभी काफ़ी होता है आपके टू व्हीलर को पलटने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सड़क पे रहते हो तो पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाइए। हर चीज़ पर नज़र रखिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से कौन निकल रहा है, कहाँ पे लेफ़्ट टर्न है, कहाँ पे राइट टर्न है। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि आपने गलती ना की हो, मगर सामने वाला भी तो गलती कर सकता है। जो आपके पीछे से गाड़ी चला के आ रहा हो वो भी तो गलती कर सकता है। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करोगे। आपको एहसास हो जाएगा कि पीछे से आने वाला जो गाड़ी है वो शायद मेरी तरफ आ रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, मैं थोड़ी सावधानी से साइड हो जाता हूँ। या सामने से आने वाले गाड़ी पर भी आपका नज़र रहेगा। इसलिए कहते हैं पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाया करो जब सड़क पे निकलते हो, ताकि आप सुरक्षित रहें। नशे की हालत में तो कतई गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इसका जो ये वायलेशन जो है ये काफ़ी गंभीर वायलेशन भी है। इसकी सज़ा भी काफ़ी सख्त है। अगर आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आप गुस्से में हो, आप किसी टेंशन परेशानी से गुजर रहे हो, तो यही कहा जाता है कि कृपया उस वक्त गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है और कोई दुर्घटना को अंजाम दे सकते हो। ये सारी बातें हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है कई बार जो है स्कूल्स में जाके बच्चों को बताते हैं, कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताते हैं। कई सारे जगहों पर कम्युनिटी सेंटर्स है, वहाँ पे लोगों को एकत्रित करके उनको जागरूक करते हैं। किस लिए? अगर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को पैसे ही कमाने हैं सिर्फ, तो वे ऐसे प्रोग्राम्स क्यों करेंगे? ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे और लोग अगर जागरूक हो गए तो फिर उनका जो कैश बॉक्स है वो तो खाली रह जाएगा। जैसा हम कहते हैं कि पुलिस वालों को तो सिर्फ चालान करना आता है, हमसे पैसे लेने आता है, लेकिन क्या कोई पुलिस वाला बिना किसी कारण का आपसे पैसे लेता है? कानून के तहत जितना होता है उतना ही आप पर फ़ाइन लगता है। आपने जो वायलेशन किया उस वायलेशन के तहत आपको फ़ाइन लगाया जाता है। इसमें गलती पुलिस वाले की है या हमारी खुद है, ये हमें खुद सोचना है। अगली बार जब हम पुलिस वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वे हमसे पैसे लेते हैं। एक भाई साहब को हमने गुजारिश की कि कृपया हेलमेट पहन लीजिए, तो कहता है कि मेरे बाल में हवा नहीं लगता, मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं पहनूंगा। पहना के दिखा दो। हम क्यों पहनाएंगे? हमने तो निवेदन किया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कृपया हेलमेट पहनिए अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस वाले से मत डरिए, पुलिस वाले डरने के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो उसने बड़े ही ताव से कहा कि मैं नहीं पहनूंगा, जो करना है कर लो। हमने कहा यही शब्द अगर आप पुलिस वाले के सामने भी कह पाओगे? ऐसे कई किस्म के लोग होते हैं जिनसे हमारा सामना होता है। ना ही ये हमारा ड्यूटी है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें जब भी ऐसे कोई लोग दिखते हैं जो बिना हेलमेट के हैं, तो हम उनका फ़ोटो खींच के पुलिस डिपार्टमेंट को ज़रूर देते हैं। हम उन्हें टाइम बता देते हैं, जगह बता देते हैं, जैसे बंगाली क्लब में हुआ, कितने समय हुआ, कौन से तारीख को हुआ। आगे पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करती है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाती है। हमारे पुलिस विभाग यही तमाम नागरिकों से भी गुजारिश करती है कि कृपया अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी दिखता है जो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाता हो, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है, तो कृपया उनकी जानकारी जो है उनको दे। किस लिए? लोगों को डराने के लिए नहीं, उनसे पैसे ऐंठने के लिए नहीं, उनकी हिफाजत के लिए। लोगों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है
कि ये उनको डराने या उनसे पैसे लेने के लिए नहीं की जाती है, ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए की जाती है। हम अंडमान के लोकल हैं, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, इस बात में कितना दम है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आदत नहीं है हेलमेट पहनने का, मेरे बालों में हवा नहीं लगता है, मैं नहीं पहनूंगा, जिससे जो करना है कर ले। इन बातों में कितना दम है कृपया आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई कहता है क्या लगेगा, 500-1000 रुपये लगेगा, 5000 रुपये लगेगा, दे देंगे। कितनी बार दोगे और क्यों दोगे वो पैसे आप? बात पैसे की नहीं है। कभी अगर भगवान ना चाहे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो फिर क्या वो पैसे आपके काम आएंगे? आजीवन आप अपाहिज हो जाओगे, हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तब आप क्या कहोगे कि फ़र्क नहीं पड़ता? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है ऐसे कानून बनाते हैं, हमारी सरकार ऐसे कानून बनाती है कि जब आप सड़क पे निकले तो खुद तो सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार के नशे में आप गाड़ी ना चलाएं। अपने गाड़ी के जो भी पेपर्स हैं उसको बराबर पूरा करके रखें। अगर आप किसी तरह की भी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो तो आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है तो आप रात को ड्राइविंग ना करें। ये जो हम टेस्ट देते हैं उस वक्त भी ऐसे सवाल आते हैं। अगर रंग में फ़र्क करना हमें मुश्किल पड़ता है तो भी हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए एक बार जब हम सड़क पर उतर जाते हैं। तो आप डेयरी फार्म जंक्शन से शुरू करिए, डॉलीगंज जंक्शन, भातू बस्ती जंक्शन, सिपी घाट चले जाइए, धानी खाड़ी चले जाइए, चौलदारी चले जाइए, ओगरा ब्रास, टुशनाबाद, फरारगंज, विम्बरलीगंज, स्टुअर्टगंज, बम्बू फ्लैट। कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? मैं ये समझ में नहीं आता है कि हेलमेट नहीं पहनकर वे क्या साबित करना चाहते हैं। बेशक हम समझते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत नमी है, यहाँ के वातावरण में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, हम भी दिन भर फील्ड में रहते हैं, मगर हम अपनी जान की परवाह करते हैं इसलिए हेलमेट पहन के निकलते हैं, सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। हमारे भी माथे पे घमौरी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी हम हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हेलमेट हमें अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें हमें थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़रूर देती है। और दूसरी बात ये कानून है, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कानून बनाए गए हैं और उन कानून का उल्लंघन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें इस समाज में रहना है तो कानून के तहत ही रहना पड़ेगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि कोई हमसे हेलमेट पहन के दिखा दे, हम चाहेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सख्ती से इन लोगों को हेलमेट पहनना सिखाएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे पुलिस जो है यूनिफॉर्म में होते हैं और वे ड्यूटी पर भी होते हैं, मगर वे उनके सामने से बिना हेलमेट के लोग निकल जाते हैं मगर उनको नहीं रोकते हैं। तो पूछने पर पता चलता है कि उनको चालान करने का ऑर्डर नहीं है। हो सकता है इसका भी कोई प्रोसीजर है कि कौन चालान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और लोगों को भी ये बात मालूम है कि कब चालान होगा और कब नहीं होगा। तो वे भी बड़े चालाकी से उस वक्त ही बिना हेलमेट के उन गलियों से, उन रास्तों से निकलते हैं जब उन्हें मालूम है कोई चालान करने वाला वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं है। इन सारी अजीब अजीब बातों से बचने के लिए हम तो यही गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले तो आप खुद सावधान हो जाइए, आप खुद जो है ट्रैफिक नियमों का खुद से पालन करिए ताकि आप सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। और साथ ही हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई रास्ता अपनाएं कि हमारे द्वीपों में कोई भी बिना हेलमेट की दो पहिया ना चलाएं। कुछ लोगों ने यहाँ तक हमें कहा है कि आज तक उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है और वे कभी नहीं पहनेंगे। ये चैलेंज है हमारे पुलिस विभाग को कि क्या वे वैसे लोगों को हेलमेट पहना सकते हैं। इसी बाज़ार में, यही हमारे बम्बू फ्लैट में, विम्बरलीगंज में, टुसनाबाद में कई लोग हमें ऐसे मिले कि वे कहते हैं कि हमने कभी हेलमेट नहीं पहना, हम कभी नहीं पहनेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके वे अपने आप को तो बेशक खुश कर लेते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये लोग बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाते हैं जब बाकी लोग जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं उनको चालान किया जाता है। क्यों नहीं इन लोगों को इन पर चालान किया जाता है?
कई लोगों ने हमें ये भी बताया, हम उनका नाम यहाँ बोलकर सार्वजनिक नहीं करेंगे, मगर हम उनका नाम डेफिनेटली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को अवश्य बताएंगे ताकि उन पर निगरानी की जाए और उन लोगों को भी हेलमेट पहनने के लिए कहा जाए। कोई चाहे कितनी पहुँच क्यों ना रखे, हम हमेशा कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो गरीब से गरीब देश का व्यक्ति क्यों ना हो या फिर सबसे ऊंचे पद पर बैठा है कोई अफसर या कोई नेता ही क्यों ना हो। जब कानून बनता है वो सबके लिए बराबर होता है। हम देखते हैं, हम अदालतों में देखते हैं कि एक नारी है जिसने तराजू पकड़ रखा है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि कानून को नहीं दिखता कि सामने कौन है। कानून के नज़र में हर कोई एक समान है और उसने जो तराजू पकड़ रखा है उसका यही तात्पर्य है कि कानून जो है इंसाफ ही करेगा। तो ये कैसा इंसाफ है कि कुछ लोग जो है आज जीवन हेलमेट नहीं पहनते हैं और उन पर चालान नहीं होता है और कई लोगों को जगह जगह पर चालान कर दिया जाता है। हमने ये एपिसोड इसलिए नहीं बनाया कि हम उन लोगों को हेलमेट पहनवाएं। हमने ये एपिसोड इसलिए बनाया है कि हम आपकी फ़िक्र करते हैं। आप हमारे ही भाई बहन हो, हमारे ही बुज़ुर्ग हैं, हमारे ही बच्चे हों। हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि कृपया जब आप सड़क पर निकलें अपनी गाड़ी के इंजन स्टार्ट करने से पहले अपने सर पर हेलमेट ज़रूर रखिए। अगर आप किसी को अपने साथ गाड़ियों पर बिठाते हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित करिए कि उनके सर पर हेलमेट ज़रूर हो। और भी कई सारे कानून के नियम हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी गाड़ियों के पेपर्स ठीक रखिए, इंश्योरेंस बांधिए समय से, अपने गाड़ियों का स्मोक टेस्ट कराइए। ये सारे ट्रैफिक नियम ही हैं। आप अगर 4 पहिया वाहन पर है तो सीट बेल्ट लगाइए, अपने को पैसेंजर जो साथ में बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगवाइए, आराम से गाड़ी चलाइए। हमारे अंडमान निकोबार की सड़कें उतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, ना ही यहाँ पे जितने भी सिग्नल लाइट्स लगे हुए हैं वे काम करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी कमियां हैं, हम उन पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें जब हम सड़क पर उतरें, और साथ में सामने जो लोग चल रहे हैं पैदल, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अब यकीन मानिए, ख़ासकर रात के समय 9 बजे के बाद आप कभी बाज़ार में घूमिए, कुछ लोग इतने वाहियात तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा लगेगा मानो ये सड़क नहीं रेस का मैदान हो। हम उन बच्चों से गुजारिश करते हैं, किस लिए, कहाँ तक आप स्पीड चला पाओगे? क्या उतनी लंबी सड़कें हैं, क्या उतनी अच्छी सड़कें हैं कि आप 80, 90, 100 की स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हो? कई लोग अपनी गाड़ियों के साइलेंसर को मॉडिफाई करके बहुत ज़ोर की आवाज़ लगवा देते हैं उसमें। किस प्रकार का आनंद है ये? आप कमेंट्स में हमें डेफिनेटली इस बारे में बताइएगा। ये भी देखा जाए तो गैर कानूनी है कि साइलेंसर को मॉडिफाई करना। कई लोगों को उन आवाज़ों से बहुत परेशानी होती है जब वो तेज़ गति में बगल से निकलते हैं। अगर आप इतना ही शौक़ रखते हो तेज़ गाड़ियाँ चलाने का, स्टंट्स दिखाने का, तो उसके लिए भी जगह है। आप कॉम्पिटिशन्स में भाग लीजिए जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, वहाँ पर आप लोग ट्रेन करिए। उनके ग्राउंड्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ऐसे रेस के मैदान होते हैं जहाँ पे आप रेस में हिस्सा ले सकते हो। सड़क वो जगह नहीं है जहाँ पे आप उन टैलेंट्स को दिखाएं। अगर आप बच जाते हो, आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आप यूं करके गाड़ी चला सकते हो, लेकिन सामने वाला डर सकता है। उस डर की वजह से, उस भय की वजह से वो गिर सकता है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? आपके उस मॉडिफाइड साइलेंसर की जो आवाज़ है वो किसी कमज़ोर दिल वाले इंसान को परेशानी में डाल सकता है। हमें कई लोगों ने इन सारी मुद्दों पे हमसे शिकायत की और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि कृपया इस पर एक एपिसोड बनाएं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस बारे में बताएं। जब से मैं यहाँ पर खड़े होकर बंगाली क्लब के इस
जगह पे खड़े होकर मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे कैमरामैन ने कितने लोगों को आप लोगों को दिखाया जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। कई छोटे छोटे बच्चे तीन तीन सवारी लेके जा रहे हैं। कहीं पर कोई खुद हेलमेट पहना है लेकिन उसके जो साथ जो बैठा हुआ है उसके सर में हेलमेट नहीं है। कई हेलमेट हाथ में रखे हैं मगर सर में नहीं डाले हैं। क्या वजह है? क्यों ऐसा करना चाहते हैं लोग? क्यों ऐसा करते हैं लोग? ये हम लोगों से जानना चाहते हैं। डेफिनेटली आप जो चाहे हमें कमेंट्स में अपने रीज़न्स बता सकते हो, इसका कारण बता सकते हो। हमें मालूम है उठ पटांग जवाब आएंगे, उठ पटांग कमेंट्स आएंगे, लेकिन उससे फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? ऐसे कमेंट्स करने से पहले एक बार आप लोग सोचिएगा ज़रूर कि हमने जो भी बातें कही हैं उसमें कितना दम है। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो अपने ख़जाने भरने के लिए कर रहे हैं। हाँ, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर जगह जगह पर सरकार द्वारा लगाए विज्ञापन हो या फिर हमारे चैनल के माध्यम से हमारा ये जो छोटा सा निवेदन है ये हो, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए है, हम सब की सुरक्षा के लिए है। नशे की हालत में गाड़ी चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हुए कई सारे मामले आप लोगों को मिल जाएंगे। कई बार जो नशे में था वो बच जाता है मगर उसके वजह से उसने किसी की जान ले ली, उसने किसी को आजीवन जो है अपाहिज कर दिया। कई बार घर का जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आपको उसके बाद क्या होता है उसके घर परिवार का, कभी आपने उस बारे में सोचा? जैसे कुछ महीने पूर्व डॉलीगंज में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। गुप्तापारा का निवासी था। उसकी जवान बेटी थी जो कॉलेज जाती थी, उसकी जो बीवी थी वो हाउसवाइफ थी और उसका एक बच्चा भी है, बेटा भी है। क्या कभी उस दुर्घटना करने वाले व्यक्ति ने सोचा या गौर किया या जाके उनसे पूछा कि अब उनका जीवन आगे कैसे चलेगा? हम आपको बता रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई छोड़ना पड़ा और उसे काम ढूंढना पड़ा ताकि वो अपने छोटे भाई और अपनी माँ का पेट पाल सके। ऐसे अनेकों इमोशनल हार्ट टचिंग एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मैं रख सकता हूँ, मगर यहाँ पे मैं वो बताने के लिए नहीं खड़ा हूँ। बहुत ही दुख के साथ और चिंता करते हुए मैं आज ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं आप सब से द्वीपवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आइए हम प्रण लेते हैं कि हम जो है सड़कों पर बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे। हम जब अपने 4 व्हीलर गाड़ियों पे बैठेंगे तो हम सीट बेल्ट ज़रूर लगाएंगे। हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे। हम धीमी गति से आराम से गाड़ी चलाएंगे। हमारे द्वीपों में हर टर्निंग के वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे लेफ़्ट टर्न है, यहाँ पे राइट है, आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है। ऐसे साइन बोर्ड्स आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे। तो फिर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें जब हम सड़क पर उतरते हैं कि हो सकता है कि आगे से कोई टर्निंग होगा, कोई अचानक से आ सकता है, आगे बायां मुड़ना होगा, आगे दायां मुड़ना होगा, आगे की सड़क ख़राब होगी, अचानक से आप वहाँ पे आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, आपके पीछे आने वाले को भी पता नहीं चलेगा और फिर दुर्घटना हो सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, उन सब को ध्यान में रख कर आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्रशासन जो है, यहाँ के जो ट्रैफिक सिस्टम है, इसको ठीक करे, सड़कों की हालत को अच्छी करें, जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगाएं ताकि लोगों को भी मदद मिले। लेकिन वहीं हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर पहनें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, अपनी गाड़ियों के जो पेपर्स हैं उनको एकदम अप टू डेट रखें, धीमी गति में ही गाड़ी चलाएं। पहुंचना ही है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देर सही, लेकिन हम पहुंचेंगे ज़रूर। लेकिन हमारी ज़रा सी लापरवाही से लेट होने के बजाय हम मिस्टर लेट या मिस लेट भी हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी जल्दबाजी के चक्कर में अगर आपकी जान चली जाती है तो फिर आप बताइए, क्या वो कदम सही था? आपका तेज़ चलाना सही था? आपका लापरवाही से चलाना सही था? कतई नहीं। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से आपके सर में गंभीर चोट लग सकती है,
अस्पताल में आप जब एडमिट रहोगे तब आप सोचोगे कि मैंने आजीवन हेलमेट नहीं पहना, काश पहना होता तो आज मैं अस्पताल में नहीं होता। मैं अंडमान का लोकल हूँ, तो क्या अंडमान की सड़कों में लोकल लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है? सिर्फ जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों का एक्सीडेंट होता है? क्या सिर्फ वही लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं? ऐसी बातें बोलने से पहले या अपने दिमाग में भी लाने से पहले 10 बार सोचिए कि कानून क्यों बनाए जाते हैं। कानून बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही बनाई जाती है। बहुत सारा डिस्कशंस होता है एक कानून बनने से पहले, उसके बाद ही उसको जनता पर लागू किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप आज के इस एपिसोड का उद्देश्य समझ गए होंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो अंत में मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि कृपया, जैसे हमारे पुलिस विभाग कहती है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई भी इलीगल काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो निडर होकर आगे बढ़िए। आपके हाथों में स्मार्टफोन है, फट उस वक्त एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए या फ़ोटो ले लीजिए, समय बता दीजिए, जगह बता दीजिए, उस दिन की तारीख बता दीजिए और आप जो है अपने निकटतम पुलिस थाने में इन्फॉर्म कर दीजिए। हम स्क्रीन में आप लोगों को वो नंबर डिस्प्ले कर देंगे जहां पे आप ये सूचना दे सकते हो। यकीन मानिए हमारी प्रशासन पर, हमारी पुलिस विभाग पर कि वे जो है आपकी दी गई फ़ोटोग्राफ्स को लेकर कड़ी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। मकसद कार्रवाई करना या किसी को सज़ा दिलाना नहीं है। मकसद ये है कि हमारे अंडमान निकोबार में हर व्यक्ति जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करे। बजाय ये बड़ी बड़ी बातें करने की, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलिए हम सब जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें? हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी बताएं और ये सुनिश्चित करें कि जब वे जा रहे हैं तो वे ऐसे ट्रिपल राइडिंग ना करें, बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ियां ना चलाएं। ये मुमकिन है अगर हर कोई जागरूक हो जाएगा। किसी को भी किसी और को बोलने की ज़रूरत ना पड़ेगी। हमने खुद अपने आप से कहना है कि मैं जब गाड़ी पे हाथ रखूँगा उससे पहले हेलमेट ज़रूर डालूँगा, अपनी कार की इंजन स्टार्ट करने से पहले अपनी सीट बेल्ट ज़रूर लगाऊँगा। हमें ये सिर्फ खुद को कहना है कि मैं जो हूँ रास्ते के किनारे से धीमी गति से ही गाड़ी चलाऊँगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही गति से गाड़ी चलाऊँगा। मैं ओवरटेक बहुत ध्यानपूर्वक करूँगा। बस अपने आप ही दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। यकीन मानिए आदत लग जाएगी हम लोगों को इन चीज़ों की, तो सड़क दुर्घटनाएं ख़त्म भी हो जाएगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस ज़रूरत है तो हमारे खुद के विचार को बदलने की, हमारे खुद के सोच को बदलने की। हमें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को बदल लें, हमारा समाज जो है अपने आप बदल जाएगा। जो समाज हम चाहते हैं, जैसा समाज हम चाहते हैं, वैसा ही समाज हमें मिलेगा। ज़रूरत है तो हमें खुद अपने ऊपर परिवर्तन लाने की। जो गलतियां हम करते हैं उसे नहीं करने की, ये प्रण लेने की कि हम ये गलतियां नहीं करेंगे। जब हर किसी ने अगर ये प्रण ले लिया तो फिर उन गलतियों से हमें छुटकारा मिल ही जाएगा और हमारा समाज एक बेहतर जगह बन जाएगा हम सब के रहने के लिए। और तब किसी भी घर का चिराग भी नहीं बुझेगा। ना कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोएगी, ना कोई बच्चा अपने बाप को इस तरीके से सड़क दुर्घटना में खोएगा। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत डीप बातें हैं। कृपया इस पर सोचिएगा ज़रूर। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर सोचें, आप खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। हेलमेट ज़रूर पहनें। इतना ही कह के मैं आज के इस एपिसोड को डेफिनेटली यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि अगर हम सब ने चाहा तो हमारा अंडमान जो है एक्सीडेंट फ्री अंडमान बन जाएगा और ये हम कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इस जज्बे को अपने अंदर लाने की। किसी और को हमें बताने की ज़रूरत नहीं। आई एम सॉरी टू रिपीट अगेन एंड अगेन, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बदलाव हम चाहते हैं हमारे समाज में, वो बदलाव हमें खुद अपने अंदर में लाना है। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे अंडमान निकोबार में एक्सीडेंट की जो परसेंटेज है वो एकदम घटने लग जाएगी और हो सकता है कि ये ख़त्म ही हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।